जी जी सर, सर। आई। अच्छा, कल टॉपिक की कुछ समझ आई थी? जी सर, आई थी। यस सर। अच्छा, उसमें ये था कि हमने ब्रेकआउट पढ़ा था, ठीक है। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेस हुआ, सही हो गया। और फेक ब्रेकआउट मैंने समझाया, ठीक है ना, कि मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट हमेशा आपको मैनिपुलेट करती है, आपको इंड्यूस करती है। ठीक हो गया। ये आज देखें, अभी यहाँ पर जो मैंने एनालिसिस बनाए थे, ठीक है, मैं इसको ज़रा यूँ, ठीक है। ये तो वैसे मैं जो है ना ये ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कलर वगैरह दे देता हूँ खूबसूरती के लिए, ठीक है। तो ये नीचे ये एक सपोर्ट लेवल है, ये जो मैंने ड्रा किया हुआ है यहाँ पर देखें, ये एक सपोर्ट लेवल है, सही हो गया। ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल है, ये भी है, ठीक है। तो आज जो ब्रेकआउट हुआ है वो इसी ट्रेंड लाइन का ही हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर। ठीक हो गया, ब्रेकआउट हुआ है और प्राइस जो है ना सीधा नीचे गिरी है, ठीक है। अब चूंकि सपोर्ट लेवल के पास है तो यहीं से मार्केट जो है ना फिर ऐसे उठेगी, यहाँ पर ऐसे रहेगी फिर। अब अगर हम देखें यहाँ पर, मैं इधर गोल्ड का एक और चार्ट लगा लेता हूँ, ठीक है। कोई वांडा का ठीक हो गया। तो ये देखें, एक डाउन ट्रेंड में भी है वैसे, अगर हम देखें ऊपर से मैं एक ट्रेंड लाइन अगर इसको ना ऐसे खींचूं, ठीक है ना, ये इस जगह से, ठीक हो गया, ऐसे मैंने खींचा है। और ये नीचे से बिल्कुल जो है ना अभी वो ट्रेंड लाइन के सब, यार ये इतना लेट क्यों जाएंगे, ठीक है। तो अभी मार्केट किस जगह पे है? अभी बिल्कुल देखें, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड का हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पर मार्केट ने एक हाई लगाया था, ठीक है, हाई के बाद मार्केट ने एक लो लगाया, ठीक है। जब यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई तो यहाँ पर जो मार्केट ने हाई लगाया वो इस हाई को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, ठीक है। तो जब तक ये हाई क्रॉस नहीं होता, इसका मतलब ये है कि मार्केट अब आगे अप ट्रेंड में नहीं है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आती है, यहाँ पर ऐसे कंसोलिडेट करती है, फिर यहाँ पर एक दूसरा हाई लगा मतलब लोअर हाई लगाती है, ठीक है ना। यानी इस हाई को भी मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, इस हाई ने इसे क्रॉस नहीं किया। दोबारा से देखें, ये हाई बना, ठीक है, इस हाई को इस हाई ने क्रॉस नहीं किया, ठीक है ना, सही हो गया। इसे कहते हैं लोअर हाई, ठीक हो गया। अब ये लोअर हाई जो बना है, यहाँ पर एक दूसरा लोअर हाई बना है, फिर इसको मार्केट ने क्रॉस नहीं किया। फिर जब ये इधर दूसरा लोअर हाई ये बना है, फिर यहाँ पर क्रॉस नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये अपने आप को मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट कर लिया है। अब चूंकि यहाँ पर एक लोअर लो लगा था तो मार्केट ने आज उसी लो के नीचे ये देखें एक दूसरा लो अपडेट कर दिया, ठीक है। तो ये एक अगला लोअर लो लगा। अगर मैं यहाँ से फिर एक ऐसे ट्रेंड लाइन खींचूंगा तो ऊपर से, अब ये जो ऊपर थोड़े थोड़े ऐसे ये विक निकले ना, ये थोड़े से ये फेक ब्रेकआउट हैं ये वाले, ठीक है ना। ये देखें ना, ये फेक ब्रेकआउट हैं, ठीक है। इसी तरह देखें कितना मतलब परफेक्टली अब यहाँ पर जो है ना मार्केट उठी है। अब इस जगह से भी मार्केट हम देखेंगे कि क्या यहाँ से, अब चूंकि मार्केट चल रही है, ठीक है, 1 घंटे का ये चार्ट है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मार्केट ने स्टे कर लिया है, ठीक है। सो मैं भी यहाँ से जो है ना फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ऐसे अप साइड पे खुद को ऐसे शिफ्ट कर ले,
ठीक हो गया ऐसे। तो फिर अगर ये ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो मार्केट ऊपर जाएगी, नहीं तो फिर आएगी, फिर एक दूसरा लो लगाएगी नीचे। ठीक है, तो इसी तरह फिर ये डाउन ट्रेंड चलता रहेगा। तो जब भी ब्रेकआउट होता है, ठीक है, अगर इसका ऊपर ब्रेकआउट, अब ये देखें इस जगह को मैं जरा जूम करके दिखाता हूँ जहां पर फेक ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ये मार्केट रिवर्स हुई, लेकिन रिवर्स होते ही अंदर घुस आई, मतलब रिट्रेसमेंट नहीं हुई यहाँ पर। वैसे रिट्रेस मार्केट हुई है, लेकिन वो रिट्रेसमेंट पास नहीं हुई। समझ आ रही है? अब अगेन यहाँ पर मार्केट कैंडल ने एक विक लगाई है, आगे हम जो है ना कैंडल स्टिक में पढ़ेंगे कि कैंडल विक क्यों लगाती है। ठीक है, तो ये भी फेक ब्रेकआउट है, ये भी फेक ब्रेकआउट है। जेन्युइन ब्रेकआउट तब होगा कि प्राइस यहाँ पर आए, मतलब ये देखें यूं रिट्रेस हुई, अब यहां से जब रिवर्स होगी, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम? जेन्युइन ब्रेकआउट कहेंगे। ठीक है, लेकिन इस वक्त मार्केट ने यहाँ पर जो है ना फेक ब्रेकआउट दिया था, और यहाँ से बिल्कुल जो है ना अभी ये सपोर्ट लेवल से, अब अगर मैं इस जगह को देखूं ऐसे छोटा करके, एक तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेवल है। ठीक है ना, ये देखें ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लेवल है। और अगर मैं थोड़ा सा पीछे से देखूं तो ये जगह आप लोगों को नजर आ रही है, ये देखें इस जगह को, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे भी देखा करें। ठीक है, तो यहां से जब मार्केट ऐसे गई थी तो यहाँ पे आई थी, अब इस जगह पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था, तो इट्स मीन कि ये लेवल भी एक सपोर्ट है। जब मार्केट यहाँ पर आई तो यहाँ पर भी मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, ये छोटे छोटे सपोर्ट हैं। ठीक है, तो अभी इस वक्त मार्केट जो है ना दो सपोर्ट पे, एक ये सपोर्ट है, ठीक है, दूसरा जो सपोर्ट है वो ये ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट है। देखिए ट्रेंड लाइन से एग्जिट देखिए कैंडल माशाल्लाह से ऐसे ऊपर निकल रही है। ठीक है, तो ये मतलब लेवल से ट्रेड करने का मकसद ये होता है। अब आज क्या हुआ? ठीक है, आज एक पैटर्न भी बन रहा था, वो भी मैंने एनालिसिस में ड्रा करके दिया था। आगे हम पैटर्न भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पैटर्न, कौन कौन से पैटर्न अगर मार्केट में बने तो मार्केट कहाँ जाएगी। मार्केट में शक्लें भी बनती है। ठीक है, कभी तो डबल टॉप बनता है, कभी तो क्या, तो वो आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्रेकआउट कल हमने पढ़ा था, रियल और फेक ब्रेकआउट हमने पढ़े थे। ठीक है, तो ये इसी तरह ही होते हैं। बाकी यहाँ पर अगर हम देखें, उस दिन भी मैंने ऐसे ड्रा करके दिया था कि यहाँ पर मुझे एक सपोर्ट भी नजर आ रहा है। ठीक है, सपोर्ट किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, एक मिनट यार, ये तो नहीं रुक रहा। ठीक है ना, ये इस जगह पे एक सपोर्ट भी था। ठीक है, ये देखें यहाँ से मार्केट उठ रही थी, यहाँ से भी उठ रही थी, यहाँ से भी उठ रही थी, यहाँ से भी उठ रही थी, लेकिन आज इसे मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। ये भी ब्रेकआउट हो गया। मोर ओवर ये है कि मार्केट जो है ना एक खुद ये जो है ना वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम लाइन ऑफ चैनल कैसे ड्रा करेंगे? ठीक है, अब लाइन ऑफ चैनल हमने किस तरह ड्रा करना है, फिर एक ट्रेंड लाइन हम उठाएंगे। ठीक है, यहाँ दरमियान में से यूं रख के ना ऐसे ले आएंगे, और इसके ऊपर ऐसे क्लिक करके इसे हम डॉटेड लाइन कर देंगे यूं। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ से बाय करता हूँ ना, ठीक है, नीचे से, ठीक है, ये इस जगह से, तो मेरी टीपी लाइन ऑफ चैनल पे होनी चाहिए। यानी लाइन ऑफ चैनल ये जो 22-23 का एरिया है ना, ये लाजमी हिट होगा। चाहे फिर तो यहाँ से रिवर्स होके ऐसे आए, फिर ऐसे निकले, ठीक है, ऐसे करके, या तो फिर अगर मार्केट ऐसे नहीं करती, यहाँ से सीधा भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी मार्केट ऐसे करती है कि लाइन ऑफ चैनल को हिट करके दोबारा आके ना फिर एक दूसरा लो लगाती है। जो जो ये ट्रेंड लाइन ऐसे नीचे आ रही है ना, मतलब ऐसे फॉल, मतलब ऐसे गिर रही है, ये देखे ना ऐसे। ठीक है ना, तो साथ साथ जब इसका लो लगेगा ना, वो भी वैसे अपडेट होता जाएगा। ये देखे ना, फिर इधर एक दूसरा लो लगेगा इस मकाम पे। ठीक है ना, फिर ऐसे आएगी तो इधर एक तीसरा लो लगेगा, फिर ऐसे अगर ऊपर जाती है फिर यूं। ठीक हो गया, तो ये आज है ना, आज मार्केट में एक मेजर मूव आई है। ठीक है, मैंने एनालिसिस में भी बताया था ग्रुप में कि मुझे मार्केट पहले यहाँ से थोड़ी ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, फिर उसके बाद जो है ना मार्केट एक फॉल देगी, और वो एनालिसिस ये है। ठीक है, एग्जैक्ट वही हुआ कि यहाँ से जो है ना मार्केट पहले ऐसे ऊपर गई, ये देखिए यहाँ से। ठीक है, और ये एरिया अगर यहाँ पर मैं ऐसे ड्रा कर दूं, यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल था छोटा सा। क्यों रेजिस्टेंस था, मैं इसको ना जरा जूम करके दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये देखें, अब
यहाँ से मार्केट गिरी, यहाँ से मार्केट गिरी, ठीक है, अगेन यहाँ से जो है ना, फिर जब इस लेवल के पास मार्केट आई तो मैंने ये जो मैंने इस तरह ये लाइन ड्रा की हुई है वो इसलिए मैंने ड्रा की है कि प्राइस जो है ना, हमेशा याद रखे जब एक लेवल पे अटैक करती है ना, अगर वो सपोर्ट को ब्रेक करती है तो मार्केट पहले थोड़ी सी ऊपर जाके तब अटैक करती है, और अगर मार्केट एक रेजिस्टेंस पे अटैक करती है तो पहले थोड़ी सी नीचे आके तब अटैक करती है। हम कहते हैं कि नीचे से मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई है, फिर ऊपर रेजिस्टेंस पे अटैक करके रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। इसी तरह जब वो सपोर्ट पे अटैक करती है तो ऊपर से लिक्विडिटी उठा के, यानी रेजिस्टेंस लेवल से लिक्विडिटी उठा के, ठीक है, प्रेशर के साथ वो जो है ना नीचे आ जाती है। तो ये मेरी आज की एनालिसिस थी, जो जिसकी वजह से अगर मतलब कोई पूछना भी चाहे ना कि रीजन क्या है, ठीक है, इस एनालिसिस के पीछे, वो ये था कि मार्केट एक सेलिंग प्रेशर में थी। हाँ, बाकी सेंटीमेंट का टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अगर गोल्ड में कोई सेंटीमेंट ऑन होता तो गोल्ड साइड पे चला जाता, लेकिन आज जो है ना हालात बिल्कुल नॉर्मल थे, स्टेबल थे, सो वैसे नहीं हुआ। बहरहाल चलें अपने टॉपिक की तरफ हम आते हैं वापस। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज कैंडल, ठीक है। देखें, हमारा अभी अभी तक टेक्निकल कोर्स शुरू है और टेक्निकल कोर्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने पढ़ ली है। अब मेन टॉपिक की तरफ हम आएंगे कि व्हाट इज कैंडल, ठीक है। कैंडल क्या है, ये जो हम बार बार कहते हैं कि ये कैंडल बनी है, सुर्ख कैंडल बनी है, ठीक है, सब्ज कलर की कैंडल बनी है, इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो चार्ट होता है ना, चार्ट, वो कैंडल्स पे मुश्तमिल होता है, और इसे कैंडल का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी शक्ल बिल्कुल ऐसे मोमबत्ती की तरह होती है। जैसे अगर मैं इसी तरह ड्रा करूँ ना मोमबत्ती की शक्ल, तो कुछ यूं ऐसे होती है, ठीक है। तो कैंडल्स को जो ये नाम दिया गया है, ठीक है, इसकी मुशाबे तो ऐसे मोमबत्ती की तरह इसकी शक्ल होती है, ठीक है। The लिखा हुआ है कि a candlestick is a way of displaying information about an asset price movement। कैंडलस्टिक वो रास्ता है, वो वो चीज है, ठीक है, जो आपको एक रास्ता, एक आपको डिस्प्ले करवाती है क्या, इंफॉर्मेशन अबाउट एन एसेट प्राइस, एक एसेट की जो प्राइस है, ठीक है, उसके बारे में। कैंडल्स दो तरह की होती हैं, एक बुलिश कैंडल होती है, एक बियरिश कैंडल होती है। बुलिश कैंडल ग्रीन कलर की होगी, बियरिश कैंडल रेड कलर की होगी। इसका कलर आप खुद भी चेंज कर सकते हैं, ब्लैक वाइट भी दे सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, लेकिन जो प्रोफेशनली जो कलर इनको दिया गया है वो क्या है, बुलिश कैंडल को, यानी जब मार्केट ऊपर जाती है तो बुलिश कैंडल्स बनती है, ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, जब मार्केट नीचे आती है तो रेड रेड कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। हम कहते हैं ग्रीन कैंडल्स में बायर्स की तादाद ज्यादा है, सेल रेड कैंडल्स में सेलर की तादाद ज्यादा होती है। अच्छा, सबसे पहले कैंडल्स, एक बुलिश कैंडल में क्या क्या होता है, ठीक है। एक बुलिश कैंडल को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, और हम इसे समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं इधर, ठीक है। देखें, जब मार्केट में बुलिश कैंडल बनती है तो बुलिश कैंडल्स की वजह से मार्केट कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर। ठीक हो गया, मार्केट कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। तो इट्स, सबसे पहली बात तो ये कि मैं एक सिंपल कैंडल, ऐसे ना कैंडल, ये मैंने एक सिंपल शेप बना लिया। अब ये जो आप लोगों को ये नीडल, ये सुई की तरह ये ऊपर नीचे जो इसके वो नजर आते हैं, इसे विक भी कहते हैं, शेडो भी कहते हैं। विक, WIC के, विक भी कहते हैं और इसे शेडो भी कहते हैं। सर, कैंडल, ये बुलिश और बेरिश कैंडल जरा दोबारा समझाना। जी जी मैं समझाता हूँ, पहले सिर्फ हम कैंडल को थोड़ा सा समझे कि कैंडल में होता क्या क्या है, फिर बुलिश कैंडल भी समझाऊंगा और बियरिश भी समझाऊंगा। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैंडल में होता क्या क्या है, ठीक है। बुलिश और बियरिश हम बाद में आएंगे, वो तो जस्ट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करवाया कि बुलिश कैंडल ग्रीन बनती है और बियरिश कैंडल रेड रेड बनती है। अच्छा, तो कैंडल्स में दो चीजें होती हैं, एक तो इसके विक होते हैं, ये जो सुई की तरह चीजें आपको ऊपर नीचे ये नजर आ रही होती हैं, इसे क्या कहते हैं, विक। हम कहते हैं कैंडल ने इतनी बड़ी विक लगाई है, या कैंडल ने इतनी बड़ी शेडो लगाई, इसे विक भी कहते हैं, शेडो भी कहते हैं, लेकिन अमूमन विक लफ्ज यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो मोटी सी ये इसकी ये नजर आ रही होती है, इसे बॉडी कहते हैं, ठीक है, बॉडी, BODY, बॉडी। कैंडल में कितनी चीजें होती हैं, दो, एक उसके विक होते हैं और दूसरा
उसकी बॉडी होती है। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया। अब विक क्यों बनते हैं, ठीक है, और बॉडी क्यों बनती है, किसी कैंडल की बॉडी क्यों बड़ी होती है, विक क्यों छोटे होते हैं, ठीक है ना। अभी इधर मैं आपको ना एक मिसाल समझाता हूँ। ये मिसाल के तौर पर ये एक कैंडल है, ये देखें, ठीक है, ये वाली। अब इस कैंडल को अगर हम देखें तो इसकी बॉडी देखें और इतनी बड़ी इसकी विक है, तो हर कैंडल की मतलब जो शक्ल है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। अब अगर साथ वाली कैंडल को हम देखें तो इसकी इतनी मोटी बॉडी है और इतने छोटे छोटे विक हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इस कैंडल को देखूं, अब इस कैंडल को देखें, इसकी तो ना कोई बॉडी है ना कोई विक है खास, ठीक है। और इस कैंडल को देखें, ये, ठीक है ना। तो ऐसे नमूने भी बनते हैं, ठीक है ना, ये देखें, सही हो गया। और ये देखें, ठीक है, नीचे से इसकी विक के ऊपर से बॉडी। तो कैंडल में सिर्फ और सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक उसके विक होते हैं, ठीक हो गया, विक, और एक उसकी बॉडी होती है, ठीक हो गया। अब क्या है कि एक बुलिश कैंडल की हम बात करते हैं, ठीक है ना। एक सिंपल इधर ऐसे सादा सी जो बनी हो ना, अच्छा मिसाल के तौर पर ये एक कैंडल है, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये, अब ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। बुलिश कैंडल हमेशा याद रखें नीचे से ओपन होगी, ठीक है। जब ओपन होती है वो नीचे से ओपन होगी और जब क्लोज होगी वो ऊपर क्लोज होगी, ठीक हो गया। मैं बॉडी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मतलब ये कैंडल हमारे पास सामने एक कैंडल बनी है ग्रीन कलर की। ये कैंडल हमें ये बता रही है कि जब, मतलब ये 1 घंटे का चार्ट है, 1 आवर का, ठीक है। मतलब ये कैंडल हमें ये बता रही है कि इस पूरे 1 घंटे में मैं जब ओपन हुई थी तो मैं इस पॉइंट से ओपन हुई थी, इस पॉइंट से, और जब मैं क्लोज हुई तो इस पॉइंट पे हुई। सवाल ये उठता है कि यार ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन क्यों होती है, ऊपर क्लोज क्यों होती है? क्योंकि जब ये नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है, तो तभी तो मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी, ठीक है ना। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है ना, तो कैंडल नीचे से ओपन होगी, ऊपर क्लोज होगी, और ये बुलिश कैंडल होगी। मतलब इस कैंडल में ये बॉडी का ये सिरा देखें, यहां से ये कैंडल ओपन हुई, यानी कि जैसे ही अगला घंटा स्टार्ट हुआ होगा ये कैंडल यहां से शुरू हुई होगी, फिर ये ऐसे यहां तक आई होगी, फिर यूं आई होगी, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, पूरा घंटा गुजारने के बाद फिर इसने हमें एक शक्ल दे दी। और जब ये क्लोज हुई तो वो इस जगह पे क्लोज हुई। अब सवाल ये उठता है कि यार इन विक के क्या मतलब है। देखें, ये कैंडल हमें ये बता रही है कि पूरे 1 घंटे के अंदर, ठीक हो गया, पूरा 1 घंटा जो मेरा वो दौरानिया था उसके अंदर मैंने यहां से लेकर इस विक का ये जो सिरा, यहां से लेकर यहां तक मैंने सफर तय किया। ये विक हमें ये बता रहे होते हैं कि मैंने पूरे 1 घंटे में यहां से लेकर यहां तक सफर तय किया, लेकिन जब मैं क्लोज हुई तो मैं इस पॉइंट पे हुई, जब मैं ओपन हुई तो इस पॉइंट पे हुई, जब मैं क्लोज हुई तो इस पॉइंट पे हुई, लेकिन इस पूरे 1 घंटे में मैं यहां तक भी आई थी। जहां पर भी कैंडल के विक लगे होंगे वो कैंडल एक दफा वहां तक जरूर गई होती है। विक ऐसे नहीं बनते, ठीक हो गया, विक ऐसे नहीं बनते, ठीक हो गया। विक तब बनते हैं, देखें, अब ये कैंडल, लाजमी बात है इस जगह तक लाजमी आई थी, लेकिन फिर यहां से गिर के यहां पर क्लोज हुई। इसी तरह ये कैंडल यहां तक भी आई थी, ये जो इसकी विक है, ठीक हो गया। यानी जब ये इस जगह से स्टार्ट हुई होगी ना, तो ये ऐसे पहले नीचे आई होगी, फिर ऊपर गई होगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ये इस विक तक, फिर नीचे, लेकिन जब ये क्लोज हुई तो इस पॉइंट पे हुई। हमेशा याद रखें, एक बुलिश कैंडल नीचे से ओपन होगी यहां से, ये बॉडी की मैं बात कर रहा हूं। जब कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग की बात होगी तो ये आपको समझना चाहिए
कि हमें उसके बॉडी पे फोकस करना चाहिए, जो इसके बॉडी के ये कॉर्नर है ना, इस पे फोकस करना चाहिए। तो ये कैंडल एक बुलिश कैंडल इस कॉर्नर से ओपन हुई थी, और इस कॉर्नर, ये जो इसका ये कॉर्नर है, यहां पर क्लोज हुई, और ये इसने एक हाई लगाया। मतलब इस कैंडल ने जो सबसे ज्यादा जोर लगाया वो इस जगह तक जोर लगाया, ऊपर ऊपर, इससे मजीद ये कैंडल ऊपर नहीं जा सकी। और नीचे नीचे जो सबसे ज्यादा इसने जोर लगाया वो यहां तक इसने जोर लगाया, इससे ज्यादा मजीद नीचे ये नहीं जा सकी। एक और कैंडल हम देखते हैं, ठीक है ना, बुलिश कैंडल फिलहाल में, हाँ ये कैंडल देखें। अब इस कैंडल को अगर हम देखें तो इसमें भी ऊपर से एक लंबी विक है, नीचे से एक छोटी विक है। ये चूंकि एक बुलिश कैंडल है, तो ये कैंडल हमें ये बता रही है कि पूरे 1 घंटे के अंदर मैं यहां से ओपन हुई थी, यहां पे क्लोज हुई, लेकिन इस पूरे 1 घंटे में मैं यहां से लेकर यहां तक आई थी। यानी ये कैंडल जब यहां से ओपन हुई तो यहां तक पहले नीचे भी आई होगी, फिर ये इस जगह तक भी आई होगी, लेकिन जब ये क्लोज हुई तो ऊपर से ऐसे ड्रॉप हुई और यहां पर क्लोज हुई। समझ आ रही है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर, समझ आ सर, गया। आप जी जी जी। तो क्या देखें, कहते हैं? जी तो देखें, बुलिश कैंडल जो है, बुलिश कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होगी, ऊपर क्लोज होगी, क्योंकि देखिए नीचे से जब ओपन होगी ऊपर क्लोज होगी तो मार्केट ऊपर जाएगी ना। फिर जब अगली कैंडल यहां से ओपन होगी फिर ऊपर यहां पर क्लोज होगी, ऐसे मार्केट ऊपर जाती है। और इन विक्स का ये मतलब है कि ये, मतलब मैं जब इस कैंडल को देखूंगा तो अगर मुझे कोई पूछेगा कि ये कैंडल इसने क्या किया 1 घंटे में, तो मैं इजीली कह सकता हूं कि यार ये कैंडल ये पूरे 1 घंटे में यहां से लेकर ये पूरा इसने ये वाला चक्कर काटा है। लेकिन जब ये ओपन हुई थी तो यहां से ओपन हुई, बाद में जब ये क्लोज हुई, इसका घंटा पूरा हुआ तो वो ये यहां पर क्लोज हुई। कितने लोगों को लगा होगा कि ये कैंडल इतनी बड़ी बुलिश क्लोज होगी? इसलिए हम कहते हैं कि कैंडल की क्लोजिंग का वेट करें, कि कैंडल को क्लोज होने दे पहले कि वो कैंडल किस तरह क्लोज होती है। कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि मिसाल के तौर पर ये जो कैंडल है ये शुरू हो गई, ठीक है, मिसाल के तौर पर 10 बजे शुरू हो गई, ठीक है, अब 11 बजे इसने क्लोज होना है, क्योंकि 1 घंटे का ये चार्ट है और इसमें हर हर कैंडल एक एक घंटे में बनेगी। अब पूरे ये 59 मिनट्स, ठीक है, 59 मिनट्स कभी कभी कैंडल इसी तरह बुलिश ही होती है, लेकिन आखिरी 1 मिनट में एकदम ऐसे गिर आती है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि इसके विक हमें ये बता रहे होते हैं कि ये कैंडल यहां से लेकर यहां तक आई थी, लेकिन जब ये ओपन हुई थी तो ये नीचे से ओपन हुई थी, और जब ये क्लोज हुई तो ये इस जगह पे क्लोज हुई। अब मैं आता हूं यहां पर मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि ओपन, बुलिश कैंडल के साथ मैंने लिखा हुआ है कि ओपन नीचे से ओपन होगी, ऊपर क्लोज होगी। ये इसका लो है, जो नीचे नीचे इसने विक लगाई है, मतलब इस कैंडल ने जो नीचे नीचे ज्यादा जोर लगाया है वो ये इसका लो है और ये इसका हाई है। ठीक हो गया? अब हम बात करते हैं एक बियरिश कैंडल की। ठीक है, बुलिश कैंडल की हमें समझ आ गई। अब हम बात करेंगे एक बियरिश कैंडल की। अच्छा, कोई कैंडल, हाँ ये कैंडल मिसाल के तौर पर ये, ठीक है। अब देखें, अगर मैं ऐसे मार्केट को देखूं ना, अच्छा पहले तो चलें समझने की कोशिश करते हैं। ये अब ये एक रेड कैंडल है, ये वाली, ये दूसरी भी है, ठीक है। अब ये दोनों रेड कैंडल देखें, रेड कैंडल ऊपर से ओपन होगी, नीचे क्लोज होगी। जो बुलिश कैंडल अभी हमने पढ़ी उसके उलट है, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर ये एक रेड कैंडल है, ये जब ओपन हुई तो ये इस जगह से ओपन हुई, क्योंकि ये जब ऊपर से ओपन होगी तो नीचे क्लोज होगी, तभी तो मार्केट नीचे जाएगी। तो ये कैंडल हमें ये बता रही है कि मैं ओपन जो है ना यहां से हुई, क्लोज में यहां पर हुई, और ये मैं यहां तक आई, मतलब मैं यहां तक आई थी। ये जो इसने छोटी सी एक विक लगाई है, ये हमें ये बता रही है कि मैं यहां तक भी आई थी, ऊपर से इसका कोई विक नहीं है। तो
मतलब ये मजीद फिर ऊपर नहीं गई, मतलब यहां से सीधा ही नीचे आई है। अब ये वाली कैंडल जो है, ये कैंडल जब ये ओपन हुई तो यहां से ओपन हुई, ये पहले ऊपर गई होगी यहां तक, ये इसकी विक देखें। पहले इसने, कभी कभी कैंडल इस तरह होती है ना कि पहले बुलिश होती है, लेकिन जब वो क्लोज होती है तो वो बियरिश क्लोज हो जाती है, रेड क्लोज हो जाती है। ठीक है ना, गेम चेंज हो जाता है। हमें ऐसे लगता है कि यार ये तो ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन जब उसका टाइम पूरा हो जाता है ना, आखिर में वो रेड बनने लगती है। तो वो असल में आपको ट्रैप कर रही होती है, आपको ये दिखा रही होती है कि मैं तो ऊपर जा रही हूँ, लेकिन जब वो क्लोज हो जाती है तो मार्केट नीचे चली आती है। इसलिए हम कहते हैं कि कैंडल को पहले क्लोज होने दें, कि कैंडल किस तरह क्लोज होती है। ये जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कहते हैं कि ये ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है, असल में हम कहते हैं कि यार थोड़ा सा सब्र करें, कैंडल को क्लोज होने दे कि कैंडल किस तरह क्लोज हो रही है। तब मैं जो है ना इस चीज को जज कर सकूंगा कि ये जो है ना रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। अभी तो हमने कैंडल्स के नाम नहीं पढ़े, ठीक है, कि कौन सी ऐसी कैंडल्स हैं जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाती है, कौन सी ऐसी कैंडल्स हैं जिसकी वजह से मार्केट नीचे आती है, और कौन सी ऐसी कैंडल्स हैं जिसकी वजह से जो नो वॉल्यूम कैंडल्स हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें ये समझने की कोशिश करें कि बुलिश कैंडल कैसे ओपन होती है, कैसे क्लोज होती है, और एक बियरिश कैंडल कैसे ओपन होती है, कैसे क्लोज होती है। तो एक बियरिश कैंडल हमेशा याद रखें ऊपर से ओपन होगी, नीचे क्लोज होगी। ये इसका हाई होगा, हाई और लो सेम होंगे, क्योंकि ये देखिए इसने जो सबसे ज्यादा जोर ऊपर लगाया वो ये लगाया है, और नीचे जो इसने सबसे ज्यादा जोर लगाया वो ये लगाया। मतलब ये इसका हाई हो गया और ये इसका लो हो गया, लेकिन जब ये ओपन हुई तो ये इस जगह से ओपन हुई और ये यहाँ पर क्लोज हुई। तो यहाँ पर इसलिए मैंने ये बियरिश कैंडल में लिखा है कि बियरिश कैंडल ऊपर से ओपन होगी, नीचे क्लोज होगी। इधर मैंने लिखा है कि एक कैंडल में दो चीजें होती हैं, एक कैंडल की बॉडी और दूसरी उसकी विक या शेडो होती है। कैंडल की बॉडी हमें ये बताती है कि मैं कहाँ से ओपन हुई हूँ और कहाँ क्लोज हुई हूँ, और कैंडल की जो विक है या शेडो है ये बताती है कि क्लोजिंग के बाद मैं, हाँ जब कैंडल, थोड़ा सा इस गलत हुआ, ये इस लाइन का मतलब ये है, ये जो मैंने इधर लिखा हुआ है ना ये लाइन, ये, ठीक है, कि और कैंडल की विक और शेडो ये बताती है कि क्लोजिंग के बाद मैं यहां से यहां तक आई थी। क्लोजिंग के बाद नहीं, मतलब कि जब कैंडल क्लोज हो जाती है तो हमें ये बताती है कि मैं यहां से लेकर यहां तक आई थी। एक बुलिश कैंडल की ओपनिंग नीचे से क्लोजिंग ऊपर होगी, और एक बियरिश कैंडल की ओपनिंग ऊपर और क्लोजिंग नीचे होगी। इसकी समझ आ गई आप लोगों को? कोई क्वेश्चन? समझ आ गया सर। जी, ठीक हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, अगर आप लोगों को समझ नहीं आती ना तो मुझे कहा करें, ठीक है। इसमें आप लोग थोड़े से ऐसे हैं ना, पता नहीं खामोश खामोश रहते हैं। पिछले बैच वाले लड़के तो यार बड़े मस्त है कसम से, मुझे पता नहीं, मैं, मेरी समझ आप लोगों को मैं किस तरह समझा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पर जो कि हमने कैंडल्स को जज करना है कि, देखें, एक बात मेरी याद रखें, ठीक है ना। ये मिसाल के तौर पर ये एक कैंडल है, ठीक है। ये जितनी भी कैंडल्स बन रही हैं, चाहे ये कैंडल है, चाहे ये कैंडल है, चाहे ये कैंडल, हर कैंडल में बायर और सेलर दोनों होते हैं। ये बात आप लोग याद रखें। कोई भी आपसे पूछे ना कि रेड कैंडल में तो सेलर ज्यादा है, बायर बिल्कुल है भी नहीं, ये गलत बात है। और एक ग्रीन कैंडल में सिर्फ बायर हैं और सेलर है ही नहीं, ये भी गलत बात है। हाँ, एक रेड कैंडल में सेलर कुछ ज्यादा होते हैं और एक ग्रीन कैंडल में कुछ बायर ज्यादा होते हैं। देखें, ये जो कैंडल्स बन रही होती है ना, इसमें लोगों की इन्वेस्टमेंट है, इसी में ही तो हर हर कैंडल के अंदर पैसा पड़ा है, ठीक है ना। ये कैंडल अभी अगर मार्केट से लोग, इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, ठीक है, अपना पैसा उठाएं तो ये कैंडल मूव करना भी छोड़ देंगे, कैंडल बनेंगी भी नहीं। ठीक हो गया।
तो अगर कोई भी आपको ये कहता है ना कि रेड कैंडल में सिर्फ सेलर होते हैं और ग्रीन कैंडल में सिर्फ बायर होते हैं, तो वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। बायर और सेलर दोनों में होते हैं। देखें, अगर सिर्फ रेड कैंडल में सेलर होते ना, ठीक है ना, तो सारी जिंदगी मार्केट सेल साइड पे जाती है कि नहीं? बायर साइड पे क्यों जाती मार्केट? और अगर सिर्फ ग्रीन कैंडल्स में बायर्स ही होते तो सारी जिंदगी मार्केट ऊपर जा रही होती, क्योंकि सेलर को मौका ही ना मिलता। लेकिन मसला ये है कि जब ये रेड कैंडल में सेलर होते हैं, वहां पर बायर भी होते हैं, तो क्या करते हैं कि सेलर प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। देखें, आपने एक ट्रेड ओपन की है बाय की, और आप टिकटॉक प्रॉफिट में हैं, तो एक वक्त आएगा कि आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट से निकल जाएंगे। इसी तरह हर कोई यही काम करता है, ठीक है, कि जब वो ट्रेड ओपन करता है, ठीक है, उसे $10, $20, किसी को $100, किसी को $1000, किसी को क्या वो मिल रहा होता है ना, तो वो प्रॉफिट टेकिंग करके मार्केट से आउट हो जाते हैं। अब यहां पर तो कभी सेलर प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और कभी तो बायर्स प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, और यहां पर कैंडल कमजोर होने लगती है। ठीक हो गया? अब इस चीज को अगर थोड़ा सा आप लोगों ने समझा ना, तो आप लोग थोड़ा सा वो कैंडल का बिहेवियर समझ जाएंगे। ठीक है ना? अब क्या है कि ये देखें, अब मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूं। मैं जरा पीछे चलता हूं। अच्छा, अब ये एक कैंडल है, इस कैंडल को देखें, ये, ठीक है, देखें, ये कैंडल, जब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि विक हमें ये बता रही होती है कि मैं यहां तक भी आई थी, इसका मतलब ये है कि ये कैंडल यहां तक भी आई थी। तो जब ये कैंडल यहां नीचे से पंप होके यहां तक गई थी, तो ये क्यों गई थी? क्योंकि इस कैंडल में बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा था। ठीक हो गया? बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब क्या हुआ कि जब कैंडल इस जगह पे आई थी, तो बायर्स को ये रियलाइज हुआ, बायर्स ने ये सोचा कि अभी हमें अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जब यहां तक कैंडल आई, बायर्स ने अपना प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू कर दिया, तो कैंडल क्या करने लगी? विक छोड़ने लगी, कमजोर होने लगी। जिस कैंडल में विक लंबे लंबे होते हैं, बॉडी छोटी होती है, ठीक है, वो कैंडल कमजोर होती है। ठीक हो गया? अब ये कैंडल, इस कैंडल से बायर्स ने अपना प्रॉफिट उठाया, सेलर ने नहीं। क्योंकि देखें, कैंडल तो ऊपर गई ना, जब ऊपर गई तो ऊपर जाके ही तो बायर ने अपना प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू कर दिया, और कैंडल जो है ना सिर्फ विक ही छोड़ दी। तो एक विक के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बल्कि एक बॉडी के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। ये बात आप लोग याद रखें। ठीक हो गया? तो अब यहां पर देखें, अब यहां पर जो है ना एक ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक हो गया? अब ये मजबूत कैंडल बनी है। अब इस मजबूत, देखें, हमेशा याद रखें, हम लोगों को एक गलत फहमी होती है। गलत फहमी ये होती है कि हम ये समझते हैं कि यार जब एक बड़ी मजबूत कैंडल बन गई, यानी मिसाल के तौर पर जैसे ये एक रेड कैंडल बनी है, तो इसमें तो कोई विक है ही नहीं, सिर्फ बॉडी है, तो इसका तो मतलब ये है कि इसमें तो सेलर बहुत ज्यादा है, और ऑफ कोर्स इसमें सेलर बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके विक ही नहीं है, मतलब इस कैंडल से प्रॉफिट टेकिंग हुई ही नहीं है। ठीक हो गया? मतलब प्रॉफिट टेकिंग तो तब एक कैंडल से होती है जब ये कैंडल विक छोड़ने लगती है, प्रॉफिट टेकिंग होती है तो कैंडल विक छोड़ने लगती है। लेकिन जो कैंडल विक ही ना छोड़े, सिर्फ बॉडी ही है, तो इसका तो मतलब ये है कि अगली कैंडल को एक मजबूत रेड कैंडल दूसरी ही बननी होगी। क्योंकि देखें, अभी सेलर ने प्रॉफिट नहीं लिया और इतनी लंबी रेड कैंडल बना दी। ठीक हो गया? अच्छा,
लेकिन ये गलत है। हमें ये, अब मुझे एक बात बताएं कि इतनी लंबी रेड कैंडल जो बनी है, इसके बाद ये ग्रीन कैंडल फिर क्यों बनी है? अगर ऐसे होता ना कि एक रेड कैंडल के बाद, मतलब इतनी मजबूत कैंडल के बाद दूसरी भी हाँ बन जाती है, आज बनी है, ये देखें मार्केट में आज यही काम हुआ है। ये देखें, मैं आपको भी बताता हूँ, ये देखें, ये देखें, यहां से देखें इतनी लंबी रेड कैंडल बनी है, इतने छोटे छोटे इसके विक हैं। अब ये अगली इतनी मजबूत कैंडल बनी है, छोटे छोटे विक हैं, मतलब मार्केट सेलिंग प्रेशर में। अब दोबारा जब ये कैंडल, ये वाली जो कैंडल है, ये जब यहां तक आई तो यहां से सेलर ने प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू कर दिया। ये देखें, ये देखें, मार्केट, ये कैंडल हमें ये बताती है कि मैं यहां से ओपन हुई, यहां पे क्लोज हुई, लेकिन मैं यहां तक आई थी। जब ये इस जगह पे आई तो सेलर को ये रियलाइज हुआ कि अभी जो है ना हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, तो इस कैंडल ने नीचे की जानिब विक छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल भी है। और हमेशा याद रखें, सपोर्ट लेवल पे कैंडल नीचे की तरफ विक लगाती है। क्यों लगाती हैं? क्योंकि सेलर प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, इसलिए कैंडल के नीचे की जानिब विक होते हैं। जैसे ये आपको नजर आ रही है, जैसे ये अभी एक चल रही है। अच्छा, इसमें विक बराबर है, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर इस कैंडल, वैसे तो देखें, अब ऐसे तो आप ये कहेंगे कि ये जो ऊपर ऊपर बनी थी इसने भी नीचे से विक छोड़ी है, ठीक है। ये आगे हम कैंडल्स पैटर्न जब हम पढ़ेंगे कैंडल्स के, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन जस्ट पहले कैंडल्स का बिहेवियर समझने की कोशिश करें। कि हमेशा आप लोग ये मार्केट में नोट कर लें कि जब मार्केट सपोर्ट लेवल पे होगी तो वहां पर कैंडल ने नीचे की तरफ विक छोड़े होंगे। ये विक छोड़ने का ये मतलब है, कोई भी आपसे पूछे कि सपोर्ट लेवल पे कैंडल ने नीचे की जानिब विक क्यों छोड़े हैं, तो आपने ये कहना है कि ये एक सपोर्ट लेवल है, ये एक डिमांड लेवल है, यहाँ पर सेलर ने अपना प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू कर दिया, तो कैंडल नीचे से कमजोर हो गई। जब कैंडल नीचे से कमजोर होती है तो ऑफ कोर्स ऊपर उठने लगती है, तो जब कैंडल ऊपर उठने लगती है तो इट्स मीन के मार्केट बाय साइड पे जाने लगी है। जब मार्केट बाय साइड पे जाने लगी है, एक तो सेलर ने अपना प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू कर दिया, दूसरी बात ये यहां पर तो बायर्स भी बैठे हैं, और बायर ने भी मार्केट में अब एंट्री मार दी। मैं आप लोगों को पीछे से एक एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है ना। अब ये देखें, ये रेंज जो हमने ड्रा किया था कल, आई थिंक, ठीक है। ये, अब ये देखें, जब मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस पे आई तो ये देखिए कैंडल छोटी सी बन गई, इसने ऊपर से विक छोड़ी, ठीक है ना। और यहां पर जो है ना, अब ये देखें नीचे से मार्केट ग्रीन कैंडल्स बनाती हुई ऊपर जा रही है, लेकिन जब रेजिस्टेंस लेवल पे आ गई तो कैंडल क्यों छोटी हो गई? क्योंकि बायर्स का वो जो हम कहते हैं ना कि दम तोड़ गए, ठीक है। बायर्स दम तोड़ गए यहाँ पर, और बायर्स को ये रियलाइज हुआ कि अब हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, तो कैंडल्स या तो छोटी छोटी बनने लगती हैं, जहां नीचे से देखें इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही है, वहां पर इतनी छोटी छोटी कैंडल बनने लगी हैं, और ये देखें ऊपर से एक विक भी लगी है। तो इट्स मीन कि अब जो है ना मार्केट में सेलिंग प्रेशर, सेलिंग तूफान आने वाला है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जब आप एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ट्रेड पकड़ेंगे तो आप मार नहीं खाएंगे। अब नीचे से देखें, सपोर्ट लेवल पे जब मार्केट आई, ठीक है, तो यहाँ पर ये फेक ब्रेकआउट भी हुआ है, और अगर हम नीचे से देखें तो बहुत सारे ये विक भी लगे। विक इसलिए ये लगाते हैं, देखें ये वाली कैंडल, ये जो इस कैंडल ने सपोर्ट को क्रॉस करने के बाद, ये कैंडल हमें ये बताती कि मैं यहां तक भी आई थी। तो जब ये यहां तक आई थी तो ये तो इतनी लंबी रेड कैंडल होगी ना। जब ये यहां तक आई थी तो इतनी लंबी रेड कैंडल थी, लोगों को ये लगा ओहो यार ये भी इतनी स्ट्रांग कैंडल बनी है, अब ये दूसरी देखें इतनी नीचे आ गई है। लेकिन वो घंटा जब पूरा हुआ तो इस कैंडल ने नीचे से विक छोड़ के
ऊपर क्लोज हो गई। अब ये दूसरी कैंडल ने भी यही कारनामा किया कि ये देखें यहां तक आ गई, ठीक है, एक सेलिंग प्रेशर में आके, ठीक हो गया, यहां तक इस जगह पे एक लो सेट किया, ठीक है, यहां पर मतलब यहां तक इसकी पहले बॉडी आई थी। लोगों को ये लगा कि ओहो यार ये तो अगेन जो है ना ब्रेकआउट हुआ है, ये तो रिट्रेसमेंट हुआ है, फिर ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, हम ये समझ, भाई थोड़ा सा सब्र करें, पहले कैंडल को क्लोज होने दें, कैंडल का अपना टाइम पूरा होने दे, वो कैंडल खुद आपको बताती है कि मैंने कहाँ जाना है। अब ये दोनों कैंडल्स हमें चीख चीख के कह रही हैं कि मैंने नीचे नहीं जाना, क्योंकि सेलर ने अपना प्रॉफिट उठा लिया है। इसका मतलब यह है कि यहां पर ट्रैपिंग हो रही है। कैसे ट्रैपिंग हो रही है कि जब ये सपोर्ट लेवल टूटा तो लोगों, यहां से तो पहले लोगों ने बाय किया होगा, बायर के स्टॉप लॉस यहां पर हिट हो गए, और सेलर को ये लगा कि यार ये कैंडल इतनी नीचे आ गई, हमें सेल करना चाहिए, लेकिन मार्केट तो ऊपर चली गई, सेलर भी ट्रैप हो गए। तो ये ट्रैपिंग जोन है, यहाँ पर सब्र करें, इस जगह से मार्केट को निकलने दें, आजाद होने दें, मार्केट आपको खुद बता देगी कि मैंने कहाँ जाना है। तो मार्केट ने फिर हमें बता दिया कि नहीं यार। अब ये दूसरी कैंडल देखें, ये वाली, ये कैंडल यहां तक आई, ठीक है ना, नीचे, लेकिन इस सपोर्ट पे इसने विक लगा दी, ये देखें, जब ये विक लगाई तो इसका मतलब ये है कि बायर ने ऑलमोस्ट प्रॉफिट टेक, सॉरी, सेलर ने अपना प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर दिया। और दूसरी कैंडल देखें, ग्रीन कैंडल, ग्रीन, फिर मार्केट ऊपर चली गई। तो जब भी आप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट को देखेंगे, दरमियान में, मैं इसलिए आपको कहता हूं कि आप लोग ट्रेड ना करें, क्योंकि दरमियान में कुछ पता नहीं चलता कि मार्केट कहाँ, लेकिन एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट खुद आपको बता रही होती है, चीख चीख के कह रही होती है कि मैंने मजीद यहां वहां नहीं जाना, ठीक है। अब ये कैंडल देखें, यहां पर देखें, ये कितनी स्ट्रांग रेड कैंडल बनी है। ऑफ कोर्स ये जो अगली कैंडल है ये भी पहले इतनी नीचे आई होगी, लेकिन जब ये यहां तक आई, ठीक है, तो ये नीचे से जो है ना सेलर ने अपना प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू कर दिया, और ये एक बुलिश कैंडल क्लोज हो गई। तो इट्स मीन, हालांकि अगर हम इस कैंडल को देखें तो ये तो बड़ी ह्यूज सेलिंग कैंडल है, ठीक है ना, मतलब इसके अकॉर्डिंग तो मार्केट को बहुत नीचे जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे होता तो फिर क्या बात होती, फिर तो हर बंदा प्रॉफिट कर सकता था। लेकिन मसला ये नहीं है, कभी कभी आपको मार्केट ये कैंडल दे देती है, ये रेड, कि ओ भाई इतना सेलिंग प्रेशर आ गया, सेल के ट्रेड लो, सब लोग यहाँ पर सेल ऑर्डर ओपन करते हैं, मार्केट ऊपर चली जाती है, फंस जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखें, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करेंगे तब आप कामयाब होंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, दरमियान में तुक्का लगाएंगे, ठीक है, कैंडल को देखेंगे, कैंडल्स को आपने नहीं, कैंडल पे ट्रेड नहीं करना, मैं सिर्फ सिर्फ ये कैंडल का बिहेवियर समझा रहा हूं, ऐसे नहीं कि आप लोग कल सुबह उठें बस कैंडल को देखें, यार इसने तो नीचे से विक छोड़ दी, बाय करो, वो फिर मार्केट नीचे आएगी, फिर आप मुझे मैसेज करोगे कि नहीं यार आपने तो कल कहा था कि नीचे से विक छोड़ेगी तो मार्केट फिर बाय होगी, है तो मजीद नीचे जा रही है। मैं जस्ट कैंडल्स का बिहेवियर बता रहा हूँ। जब मैं शुरू शुरू में ट्रेडिंग सीख रहा था तो सर मुझे जब कैंडल्स बिहेवियर बता रहे थे तो मैंने अपने 3 अकाउंट इस वजह से वॉश किए थे कि मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं अब कैंडल पे ट्रेड करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं उसके विक और बॉडी देखता था, लेकिन मैं अपने लेवल्स भूल गया था कि सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। वो जो मुझे सर ने पढ़ाया था वो तो मैं भूल ही गया। मैंने कहा बस यार, ट्रेडिंग है तो कैंडल्स पे ट्रेड करने का नाम ही ट्रेडिंग है। लेकिन अगर सिर्फ कैंडल्स पे ट्रेड करने का नाम, ठीक है, ट्रेडिंग का नाम होता तो हर बंदा प्रॉफिटेबल होता। मतलब आप ये कैंडल्स का बिहेवियर जो बता रहा हूं ये सिर्फ आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चेक किया करें, ठीक हो गया, कि यार सपोर्ट लेवल पे कौन कौन सी कैंडल्स बन रही है, मतलब क्या हो रहा है यहां पर, ठीक हो गया। ऐसे पीछे से ना आप लोग एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे अपने पास, ठीक है, आप लोगों को खुद समझ आ जाएगी कि अब जो है ना ये कैंडल्स, और जितनी लंबी विक लगी होगी ना कैंडल में, ठीक है ना, मतलब अगर सपोर्ट लेवल पे कैंडल, ठीक है ना, ये एक मिसाल के तौर पर एक सपोर्ट लेवल है, कैंडल ने जितनी लंबी विक लगाई होगी उतने ज्यादा बाय जाने के चांसेस होंगे।
इसी तरह अगर एक रेजिस्टेंस लेवल पे ऊपर से कैंडल ने एक बड़ी विक लगाई है, ऐसे क्लोज हो जाती है, तो फिर सेल साइड पे ज्यादा जाने के चांसेस है, क्योंकि बायर्स ने अपना प्रॉफिट टेक कर लिया, यहां पर लोगों के स्टॉप लॉस हिट कर दिए, फेक ब्रेकआउट दे दिया, अब जो है ना मार्केट नीचे आएगी। तो सपोर्ट लेवल पे अगर कैंडल के विक नीचे की जानिब हैं, ज्यादा हैं, बड़े बड़े विक हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट सपोर्ट से उठने वाली है। लेकिन अगर आप लोगों को सपोर्ट लेवल पे ऐसे कोई प्रूफ नहीं मिलते, तो आप फिर वेट करें, शायद उस सपोर्ट का ब्रेकआउट हो रहा हो, क्योंकि ब्रेकआउट की सूरत में तकरीबन ऐसे कैंडल विक ज्यादा नहीं लगाते, वहां पर बिहेवियर चेंज होता है, उल्टी उल्टी कैंडल्स बन रही होती हैं। कैंडल्स का बिहेवियर कुछ समझ में आया? विक्स के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर। जी सर। अगर समझ नहीं आई तो अगेन जो है ना मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। सर समझ आ गया। क्लियर है सर। ठीक है, तो यहां पर इसलिए मैंने लिखा है कि मिसाल के तौर पर दो कैंडल्स हैं और दोनों बुलिश कैंडल है और दोनों बाय की अलामत बता रहे हैं। मतलब बुलिश कैंडल है तो बुलिश कैंडल बाय की अलामत बताते हैं। एक कैंडल जिसकी बॉडी मोटी और विक छोटे हैं, ये बता रही है कि इस कैंडल में लातादाद बायर मौजूद है। ये एक जस्ट सिंपल मैंने यहाँ पर वो लिखा है। और दूसरी कैंडल जिसने नीचे की जानिब विक लगाई है, ये बता रही है कि सेलर ने अपना मुनाफा उठा लिया है, मतलब प्रॉफिट उठा लिया है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि इस कैंडल में सेलिंग वॉल्यूम नहीं है। ठीक हो गया? तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा है कि एक ग्रीन कैंडल से सेलर टेक द प्रॉफिट। कलर मैटर नहीं करता, कलर कोई मैटर नहीं करता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैंडल का कलर तो ग्रीन है और ग्रीन कैंडल से तो बायर को प्रॉफिट उठाना चाहिए, ये भी गलत बात है यार। कलर का क्या, कलर तो मैं अभी चेंज कर देता हूँ, ब्लैक व्हाइट भी कर सकता हूँ, पिंक रेड भी कर सकता हूँ, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, जो कलर आप देना चाहे कैंडल्स को ट्रेडिंग व्यू के सेटिंग में जाके वहां पर दे सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है। लेकिन जस्ट ये है कि कलर इतना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि कैंडल का बिहेवियर क्या है, वो किस टाइप की बनी है। अगर सपोर्ट लेवल पे बनी है तो यहाँ पर कैसे बनी है, रेजिस्टेंस लेवल पे बनी है तो कैसे बनी है। नेक्स्ट ये है कि यहाँ पर देखें, मिसाल के तौर पर दो कैंडल्स हैं और दोनों बियरिश कैंडल है और दोनों सेल की अलामत बता रहे हैं। एक कैंडल जिसकी बॉडी मोटी और वही बात है, ठीक है, उलट बात है। अब यहाँ से जो है ना बायर्स ने क्या कर लिया, प्रॉफिट उठा लिया, ठीक है, और कैंडल जो है ना कमजोर हो गई। कलर डज नॉट मैटर, कलर मैटर नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक ये नमूना है, ठीक है, मार्केट में ये चीज कि एक कैंडल ऐसी भी होती है जिसके ऊपर भी विक होते हैं, नीचे भी विक होते हैं। चलिए इसे ढूंढने की थोड़ा कोशिश करते हैं और इस पे भी थोड़ी सी मगज पूरी करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें हैं कि इंशाल्लाह फिर आपके काम आएंगी, ठीक है। जो गलत फहमियाँ हमारे जहन में होती हैं, ठीक है, ट्रेडिंग को लेकर, आप लोगों ने कभी भी कैंडल्स पे ट्रेड नहीं करना। हाँ, कैंडल का बिहेवियर लाजमी चेक करना है, सपोर्ट लेवल पे कैसी कैंडल बन रही है, ठीक है। तो ये कैंडल आप ये मिल गई, ये। अब इस कैंडल को देखें, इस कैंडल के ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है। अब ये क्या है? अगर सबसे पहली बात यह है कि कैंडल क्या क्लोज हुई है, बुलिश क्लोज हुई है। ग्रीन कलर में क्लोज हुई है तो इट्स मीन बुलिश क्लोज हुई है। नीचे की जानिब विक का मतलब यह है कि सेलर ने अपना प्रॉफिट उठा लिया। ऊपर की जानिब जो विक है, इसका मतलब यह है कि बायर्स ने भी अपना प्रॉफिट उठा लिया। अब ये क्या है, ठीक है ना, मतलब इसका क्या मकसद हुआ? इस अगर मार्केट में इस टाइप की कैंडल्स बन रही है बड़े टाइम फ्रेम पे, जब जब आगे मैं आप लोगों को एनालिसिस करना सिखाऊंगा, ठीक है ना, तो एक मिनट। अच्छा, तो देखें, जब हम आगे एनालिसिस कर रहे होंगे, ठीक है, तो मैं आपको एनालिसिस करने का तरीका भी बताऊंगा, जैसे मैं अपने एनालिसिस बनाता हूं, ठीक है, कि मैं किस तरह बनाता हूं और मैं किस तरह मार्केट को देख रहा होता हूं, वो जब सिखाऊंगा। तो अगर आपके सामने इस तरह की कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है ना, कि ऊपर भी विक है नीचे भी विक है,
तो इसका मतलब ये है कि बोथ बायर्स एंड सेलर टेक द प्रॉफिट, कि बायर और सेलर प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। इट्स मीन कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे जहां पर एक दिन में एक कैंडल बनती है वहां पर आप लोगों को इस तरह की कैंडल बनने को मिलती है, तो सिंपल एनालिसिस करने का तरीका ये है। देखें, अब डेली टाइम फ्रेम तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, क्योंकि एक दिन में एक कैंडल बनती है, यानी 24 घंटे में एक कैंडल बनती है। तो आप लोग कैसे एनालिसिस करें? ये इसका क्या है, ये सपोर्ट लेवल हुआ, और ये क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस रजिस्टर। लेवल हुआ। अब उसी टाइम फ्रेम को, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे आपने ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट ड्रा कर लिया, मतलब ये विक के ऊपर, ये नीचे जो इसका लो लगा है ये इसका सपोर्ट है और ये ऊपर रेजिस्टेंस है। तो उसी टाइम फ्रेम को एक घंटे में शिफ्ट करें, ठीक है ना, ये 1 आवर में कन्वर्ट करें। तो 1 आवर में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऐसे साइडवेज जा रही होगी, यूं, ठीक है ना, ये ऐसे साइडवेज, क्योंकि एक घंटे में तो फिर ज्यादा, अगर एक 24 घंटे में एक कैंडल बनती है, और फिर अगर हम एक घंटे का चार्ट ओपन करेंगे तो 24 घंटे में मतलब कि 24 कैंडल्स बनी है, तो 24 कैंडल में मतलब मार्केट आपको ऐसे ही नजर आएगी साइडवे। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट साइडवे है, या फिर मार्केट एक रेंज में है। हम कहते हैं कि मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। जब मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का अमल शुरू होता है तो मार्केट कैसे चलती है, साइडवेज चलती है। और उसी साइडवेज को अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कुछ इस तरह की कैंडल आप लोगों को नजर आएंगी। इसे इनडिसीजन कैंडल भी कहते हैं। इनडिसीजन का मतलब ये है कि गैर फैसला, कोई फैसला इसमें नहीं है। ठीक हो गया, कोई फैसला नहीं है। मार्केट बाय साइड पे भी जा सकती है, सेल साइड पे भी जा सकती है, क्योंकि बोथ बायर एंड सेलर टेक्स द प्रॉफिट, दोनों जो है ना प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। तो यहां पर जो मैंने ये लिखा है ना, कि अब मिसाल के तौर पर इन कैंडल्स पे गौर करने की कोशिश करें। इन कैंडल्स में ऊपर और नीचे दोनों एक बराबर हैं, इससे जाहिर होता है कि बायर और सेलर दोनों प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। ऐसी कैंडल्स अगर बड़े टाइम फ्रेम पे बनेगी तो छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट साइडवेज होगी। ऐसी कैंडल्स को इंडिसीजन कैंडल भी कहा जाता है, यानी फैसला ना करना कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। कलर डज नॉट मैटर, कलर का कोई वो नहीं है, लेकिन मेन बात यह कि हमने देखना है कि ये देखें प्रॉफिट टेकिंग का अमल शुरू है। रेड कैंडल बनी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगी। इनडिसीजन कैंडल है, ठीक है, बायर और सेलर दोनों ने प्रॉफिट ले लिया, मैं भी मार्केट ऊपर भी चली जाए। कैंडल की कुछ समझ आ गई? जी सर। क्लियर है? जी सर। जी सर। यस सर, क्लियर। तो आज जो है ना, आप लोगों का मेरे ख्याल में यही काफ़ी है, क्योंकि देखें मैंने इस पे टाइम क्यों, पूरा घंटा क्यों ज़ाया किया। यकीन करें हमें समझ में देखें, ये चीज़ सीखने के बाद एक तो आप लोगों ने एक एक कैंडल पे ट्रेड नहीं करनी, बल्कि ये सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, कि मिसाल के तौर पर अगर सपोर्ट लेवल पे इसी तरह की कैंडल बनती हैं तो आप थोड़ा सा फिर वेट कर लें, ठीक है ना। क्योंकि सपोर्ट लेवल पे ही अगर आपको ऐसी कैंडल्स मिल रही हैं तो मतलब कि वहां पर बायर और सेलर दोनों प्रॉफिट उठा रहे हैं। अब कुछ पता नहीं कि ये सपोर्ट ब्रेक भी हो सकता है, या फिर यहाँ से जो है ना फिर अगेन बायर जो है ना अपनी मौज में आ सकते हैं और मार्केट को उठा भी सकते हैं। तो जस्ट जो है ना आप लोगों ने इस चीज को सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही देखना होता है। आगे फिर कैंडल के नाम है, ठीक है, ये नीचे के सिंगल कैंडल स्टिक, इसके अपने अपने नाम है, डबल ट्रिपल, ठीक है, फिर ये इसी तरह जो है ना हम पढ़ते रहेंगे, इनके अपने अपने नाम होते हैं। तो आज जो है ना सिर्फ कैंडल का बिहेवियर मैंने समझाया, कि कैंडल का बिहेवियर कैसा था। वॉल्यूम आपको कहे ना कि मार्केट, ये मैंने वॉल्यूम वाला इंडिकेटर लगाया, यार सब फजूल है, लगाने की जरूरत, आपको कैंडल से ही पता चला कि मार्केट में कितना वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो आपको क्यों मतलब लोग जो है ना ये इंडिकेटर्स, ये फजूल चीज़ें अपने ट्रेडिंग व्यू पे लगा लेते हैं, बस जो है ना उस पे वो लॉसेस कर रहे होते हैं। मेन चीज़ यही है, आप कैंडल्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, इतना वो मुश्किल नहीं है। दो ही तो चीज़ें हैं कैंडल में, एक उसकी बॉडी है और एक इसकी विक है, और क्या है, ठीक है ना। इतना इसमें मैथमेटिक्स के फार्मूले हैं, ठीक है, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab, इस तरह का फार्मूला था ना, तो वो वाला काम भी नहीं है। ठीक हो गया। तो
कोई क्वेश्चन है तो पूछें, आज के लिए फिर यही काफ़ी है। क्लियर है सर। क्लियर है, चलें ठीक हो गया। बाकी शाबाश, मैं ग्रुप में देख रहा होता हूँ आप लोग जो है ना स्क्रीनशॉट वगैरह भेज रहे होते हैं, इसी तरह जो है ना गलत ड्रा किया करें। सपोर्ट रेजिस्टेंस लाजमी जो है ना इसको ड्रा करने देखें, इस चार्ट के साथ आप लोग यारी लगाएं, ठीक है। सर। इंसानों के साथ ना लगाएं, चार्ट के साथ लगाएं, ठीक है, तो आप जो है ना कामयाब होंगे। इंसानों के साथ यारी लगाएंगे तो भटक जाएंगे, और ये चीज़ें ही आपकी काम आएंगी। और मैंने कल भी आपको बताया कि हमारे सर हमें कहते थे कि कैंडल की जुबान होती है, अगर आप उसकी जुबान समझ गए ना तो आप जीत गए, ठीक है ना। तो ये कैंडल की जबान है जो आपको चीख चीख के बता रही होती है कि मैंने यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, मैंने यहाँ जाना है। लेकिन मसला ये होता है कि हमने ट्रेड ही गलत की है। देखें, हम एक चीज से डरते हैं, स्टॉप लॉस, यार मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। यार मुझे एक बात बताएं, एक बंदा है दुकान बना रहा है, ठीक है, तो वो रिस्क ले रहा है। हम कहते हैं कि यार एक बंदा दुकान बनाए और रिस्क नहीं ले रहा। कैसे रिस्क नहीं ले रहा यार? उसे, उसकी दुकान जो है ना डाकू भी लूट सकते हैं, उससे नुकसान भी हो सकता है, उसके दुकान में आग भी लग सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो इसी तरह ट्रेडिंग में भी ये रिस्क है, ठीक है। जिस तरह आप प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं, उसी तरह आप अपना स्टॉप लॉस भी दे दें, एक दो बार दे दें, कुछ नहीं होता। स्टॉप लॉस एक टेंशन है, आप जब तक मार्केट को स्टॉप लॉस नहीं देंगे आपके दिमाग को नींद भी नहीं आएगी, ठीक है। तो स्टॉप लॉस को टाइट करके रखें, ठीक है। कैंडल्स को देखें, अच्छी ट्रेड आपने ओपन की होगी, आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा नहीं होगा और आप रिलैक्स भी होंगे। यार एक सपोर्ट लेवल से अगर आप बाय करते हैं, एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, आपने उसके लिए वेट किया, एक दिन ना सही, दो नहीं, 3 दिन आपने वेट किया, वहां तक आपको मार्केट मिली, वहां से आपने बाय किया, तो कितनी रिलैक्स ट्रेड होगी वो। आज मैंने वो ग्रुप में एक वीडियो भेजी थी, ठीक है, वो सेल की ट्रेड मैंने ओपन की थी, मैं बैठा हुआ था, लेकिन जब जैसे ही मुझे रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट मिली, मैंने धड़ाधड़ सेल की एंट्रीज लगाई। आप लोगों ने देखी होगी, 3 4 5 6 एंट्रीज मैंने ली, जी सर, देखी थी मैंने। ठीक है ना। वो रियल अकाउंट है, वो डेमो नहीं है, ठीक है। उस पे जो है ना मैंने सामने एक वीडियो, मैं पहले ग्रुप में शेयर करता था अपने स्क्रीनशॉट वगैरह, लेकिन आजकल थोड़ा सा वो एक पर्सनल इशू है, उसकी वजह से मैं शेयर नहीं करता ज़्यादा। वरना पहले तो मैं, मेरा जितना प्रॉफिट चल रहा था मैं स्क्रीनशॉट वगैरह भेजता, मतलब जस्ट मोटिवेशन के लिए। तो देखें, मैंने, मुझे पता था, मैं खुद वीडियो बना रहा था। अब लोग क्या करते हैं, ट्रेड जब लेते हैं ना तो बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे फ्रीज हो जाते हैं। तो मैं जो है ना बस, मैंने अच्छी ट्रेड ली थी, अच्छे लेवल से ली थी, मैं खुद जो है ना बस मैंने गाने लगाए और मैंने वीडियो एडिटिंग पे लगा और मैंने टिकटॉक पे चढ़ा दी, ग्रुप में भेज दी, लोगों के साथ गपशप करने लगा, नीचे टीपी दे दी, बस रिलैक्स। मार्केट अप डाउन दे, ठीक है ना। मैंने ऊपर से सेल किया, सेल का मतलब ये नहीं कि सीधा जो है ना टीपी हिट करेगी, ठीक है। यहाँ से जो मैंने सेल किया, ठीक है, सेल की ट्रेड ली, तो मार्केट यूं यूं ऐसे ऐसे तो करती है ना, आपको तो कंफ्यूज करती है। तो इट्स ओके, करने दो यार, जब मार्केट ने नीचे जाना है तो टीपी ही उठाएगी, कितना ऊपर वो करेगी, ठीक है। तो जब आपने ट्रेड सही ली होगी तो आपकी साइकोलॉजी तब मैनेज होगी। जिस दिन ट्रेड लेते वक्त आपके हाथ कांपेंगे ना, बस आप ऐसे समझे आप ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड लेते वक्त जो है ना आप डरेंगे, डरते हम इसलिए हैं क्योंकि हमारी साइकोलॉजी, अभी से बता रहा हूँ कि ट्रेड के लिए अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस खराब किया ना, आप कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप में होल्डिंग पावर नहीं होगी। और मार्केट जो है ना, जब आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से सेल किया तो मार्केट सीधा नहीं आती ऐसे, मार्केट आपको इतना खराब करती है यहाँ पर ऐसे करके कि आपको यूं लगता है कि अभी तो ऊपर निकल जाएगी, लेकिन असल में वो नीचे ही जा रही होती है। तो ये होल्डिंग पावर मतलब एक ट्रेड को होल्ड करना, ठीक है, थोड़ा सा, कि आपने सही ट्रेड लिया उसे फिर थोड़ा सा होल्ड करना, तो इंशाल्लाह जो है ना फिर मार नहीं करेंगे। चलें, आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह कल जो है ना फिर कैंडल स्टिक को बारी बारी पढ़ेंगे, पहले सिंगल कैंडल स्टिक, फिर डबल, फिर ट्रिपल, ठीक है। जी सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।